Hello fellow aspirants. So the results for SSC CGL 2024 has been declared and I didn't get selected in it, though I was pretty much hopeful that कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी, क्योंकि मेरे 310 नंबर रॉ थे और 2-3 क्वेश्चन जो मैंने क्लेम किए थे वो अलॉन्ग विद द प्रूफ क्लेम किए थे NCERT का सोर्स टेक्स्ट लेके ही करे था। जैसे स्पेशली वो रविन्द्रनाथ टैगोर का दा वाला जो था वो सब मैंने NCERT का टेक्स्ट बुक लगाया था कि देखिए along with the rules and everything I have posted it, so I was pretty hopeful कि कुछ नंबर इंक्रीज होएंगे, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, बट नहीं हुआ। And the more disheartening thing was that students, there are students, especially that one student राहुल गुप्ता, जिसका प्रूफ वगैरह भी मिल गया है। पहले तो लोग ये कह रहे थे कि वो नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, फिर उसका प्रूफ वगैरह मिल गया है। ही स्कोर्ड 299, दो ही इज़ फ्रॉम द OBC कैटेगरी, पर उसने जनरल कैटेगरी से ASO एंड CSS सिक्योर किया है, तो मतलब उसने जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्लियर की है। 299 20 जनवरी शिफ्ट, तो यहाँ पे 310 पे कुछ नहीं मिला। और मैं ही नहीं, देर आर स्टूडेंट्स जिनके 317, 321, 324 भी हैं, फिर भी उनको कोई पोस्ट नहीं मिला। देर आर पीपल हु सिक्योर्ड ए पोस्ट, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे डिडंट गेट द डिजायर्ड पोस्ट। तो देर इज सो मच अब्रप्सी इन दिस इंटायर प्रोसीजर ऑफ SSC that सब हर कोई, देर इज़ नो सेंस ऑफ जॉय अमॉन्ग द इवन द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। जो सिलेक्टेड है उनके मन में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं जोश है, उत्साह है, कुछ होंगे भले, लेकिन चीज़ें बहुत अब्रप्ट हैं, बहुत अनक्लियर हैं, वेग से एटमॉस्फियर है। सबसे बड़ी दिक्कत ये फाइनल स्कोर कार्ड ही ना शेयर करने की। बैंकिंग वगैरह के भी एग्जाम्स होते हैं, इमिडिएटली दिखता है कि दीज आर योर मार्क्स, दीज आर योर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड और यू हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड। आई डोंट थिंक why SSC is not, I am not able to understand why SSC is not doing such things। क्या मतलब है हफ्ता 10 दिन बाद देने का स्कोर कार्ड, बता दो अभी, बता दो, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एटलीस्ट क्लैरिटी तो दे दो। आप किसी को बता दो कि दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड, यू मस्ट एटलीस्ट गिव हिम द ट्रांसपेरेंट रीजन एज टू वाई ही इज़ नॉट सिलेक्टेड। और इस एग्ज़ाम में मेरी गलतियाँ क्या थी 310 में, क्योंकि मैंने लास्ट जो दिया था उसमें मेरे 332 थे, लास्ट मॉक जो दिया था मैंने, और सेकेंड लास्ट जो दिया था उसमें 317 थे। सो आई वॉज प्रीटी होपफुल दैट आई वुड गेट ए रैंक, क्योंकि मॉक टेस्ट में अच्छा होने लगा था बाद में। और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, मैं इंग्लिश में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया जितना मैं सोचा था। मैंने इतनी सिली मिस्टेक कर दी, 3 क्वेश्चन में इंग्लिश में गलत हो गए जो होने ही नहीं चाहिए थे बिल्कुल किसी कीमत पे। तो लेकिन हो गया, अब क्या ही किया जा सकता है उसका। और सबसे बड़ा माई वीकेस्ट पॉइंट बीइंग मैथ्स की, मतलब शायद ही आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा कि मैथ्स के 6 क्वेश्चन जैसे छोड़ ही दिए हों सीधे। मैंने 6 क्वेश्चन मैथ के सीधे छोड़ दिए, 72 वगैरह शायद मैंने 72 73 नंबर बने हैं। स्टिल आई गॉट फुल मार्क्स इन रीजनिंग में 90 में से 90 थे, तो अच्छा मतलब 310 हो गया, बन गया वो, तो अच्छे स्कोर थे। वही पिछली बार तो 307 पे GST इंस्पेक्टर साउथ में मिला था, चेन्नई में मिला था, तो इस बार भी लग रहा था कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ऐसा भी नहीं कि पेपर बहुत आसान आ गया था, जो अब आके बच्चे बोल दें कि बहुत रिपीटेड पैटर्न है, ये है, बहुत आसान पेपर आ रहा है, वो दैट्स ऑल गुड। बट मैं तो फर्स्ट ही था, पहला अटेम्प्ट था मेंस पे, तो मेरे लिए तो इतना आसान था नहीं। स्टिल आई डिड प्रीटी वेल ऑन इंडिविजुअल लेवल। आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद माई एफर्ट्स, द मार्क्स दैट आई स्कोर्ड। बट व्हेन इट कम्स टू द होलसम लेवल, व्हेन आई सी थिंग्स एज ए होल, तो वहाँ पर उतना थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। दोबारा से वही चीज़ें दोबारा रगड़नी पड़ेंगी। सबसे बड़ा डर जो मैथ्स का है वो वापस से पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है, आई हैव नो अदर चॉइस, बिकॉज अभी कुछ भी और पाथ चाहे बैंकिंग का पीसीएस का चूज़ करा पड़े तो वापस से पूरा दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 95% कवर कर चुका हूँ, बिकॉज लुक 310 स्कोर इसका आ रहा है, 300 से ऊपर किसी का भी स्कोर आ रहा है, दैट मीन्स ही इज़ पार्ट ऑफ द वेरी गुड रेस। 300 से ऊपर अगर आप कराई, डजेंट मैटर विच कैटेगरी यू बिलोंग टू, दैट मीन्स यू आर एट ए वेरी गुड पोजिशन, यू नीड नॉट टू लीव SSC। लास्ट अटेम्प्ट वगैरह था तो अलग बात है, तो अभी छोड़ने की ज़रूरत है नहीं। और मैं तो खुद ही बहुत लेट SSC फील्ड में आया, मैं तो टीचिंग लाइन में था, अभी पहला ही मेंस दिया था मैंने। तो ठीक है, वी हैव नो अदर चॉइस देन टू रीस्टार्ट अगेन, बिकॉज वी हैव द मेजॉरिटी ऑफ द पाथ हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड। अब किनारे के बहुत पास पहुंच चुके हैं, तो वापस मोड़ के जाने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा, दूसरा किनारा दूसरी तरफ होगा, तो वापस रीस्टार्ट करते प्रिपरेशन। I'll keep dropping the updates। कोई क्या कहता है, कितने लोग जुड़ते हैं, इससे मतलब है नहीं, अपना करना ही लाइव मॉक टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करने हैं और क्या। और व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब,
तो और जितने भी बच्चे मेरे से एसोसिएटेड थे, मतलब और भी जो बच्चे थे, उन सबसे तो मैं आउट परफॉर्म ही कर रहा हूँ, उन सबसे तो अच्छा ही है। हाँ, अब रिपीटर्स जो हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विच आई सी ऑन यूट्यूब दे आर फ्रॉम 2022 CGL, और मुझे तो 2022 में CGL का कुछ अता पता भी नहीं था क्या होता है ये CGL, कितनी कट ऑफ गई, क्योंकि उस समय तो 114 कट ऑफ गई थी बताते बच्चे, तो उस समय तो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है, और 36,000 वैकेंसी भी थी। ठीक है, जैसा भी है, हुआ नहीं है, वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मन भारी है लेकिन विल पावर स्ट्रॉन्ग है, सो विल डू अगेन, वापस से स्टार्ट करते हैं। प्लस RRB NTPC का ग्रेजुएशन लेवल वाला फॉर्म भरा है, सुप्रीम कोर्ट का एक फॉर्म आया था JCA का, वो भी भरा है। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, बट ठीक है, इट्स बिट डिसहार्टनिंग, बट दिस इज़ नॉट द एंड, आई नो। एंड तो तभी होगा जब मैं मान लूँ दिस इज एंड, सो दैट्स द न्यू बिगिनिंग फॉर मी। लेट्स बिगिन। आप भी अपना अपडेट दीजिए, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम कमेंट्स वगैरह में। लेट्स सी, लेट्स बिगिन ऑल टुगेदर विद न्यू एनर्जी। ठीक है, I'll keep dropping the updates whatsoever may be possible from my end. Okay, then, bye bye, take care.